अमेरिकी संसद में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का संबोधन हुआ है। When we stand together, something very simple happens. We win, they lose. इस संबोधन का कई सांसदों ने बहिष्कार किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने गजा में लगातार हो रही आम लोगों की मौत का विरोध किया। साथ ही सभी बंधकों की रिहाई में इजराइल के अब तक नाकाम रहने पर भी निशाना साधा। हालांकि नेतन्याहू ने ईरान पर इन प्रोटेस्ट की फंडिंग का आरोप लगाया। Iran is funding the anti-Israel protests that are going on right now outside this building. इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका से अपील की कि वो इजराइल को तेजी से सैन्य सहायता दे ताकि गजा में युद्ध जल्दी खत्म हो सके। नेतन्याहू ने कहा कि उनका इरादा गजा को रीसेटल करने का नहीं है, लेकिन वहां निकट भविष्य में आतंक फिर से ना उभर सके, इसके लिए वहां सुरक्षा नियंत्रण बरकरार रखना होगा। चलिए अब आपको विस्तार से पूरी बात बता देते हैं। तो नेतन्याहू ने अपने संबोधन के दौरान गजा में जारी युद्ध का बचाव किया। उन्होंने एक बार फिर इस युद्ध में इजराइल की पूर्ण विजय होने तक इसे जारी रखने का संकल्प लिया। नेतन्याहू ने कहा, मैं इस मौजूदा युद्ध में मदद समेत अमेरिका के समर्थन की गहराई से सराहना करता हूं, लेकिन ये एक असाधारण क्षण है। अमेरिकी सैन्य सहायता में तेजी गजा में युद्ध को खत्म करने में तेजी ला सकती है और मिडिल ईस्ट में व्यापक युद्ध को रोकने में मदद कर सकती है। आज जब इजराइल सिविलाइजेशन की फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है, तो मैं अमेरिका से अपील करता हूं कि हमें जल्दी से उपकरण दीजिए और हम काम तेजी से पूरा कर देंगे। Today, as Israel fights on the front line of civilization, I too appeal to America. Give us the tools faster and we'll finish the job faster. इसके अलावा उन्होंने कहा, हमास को हराने के अगले दिन ही एक नया गजा उभर सकता है। उस दिन के लिए मेरा दृष्टिकोण एक विसैन्यकृत और कट्टरपंथ विहीन गजा का है। इजराइल गजा को रीसेटल करने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन निकट भविष्य में हमें आतंक के पुनरुत्थान को रोकने के लिए वहां सुरक्षा नियंत्रण बरकरार रखना होगा, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि गजा से फिर कभी इजराइल के लिए खतरा पैदा ना हो। गजा में फिलिस्तीनियों द्वारा चलाए जाने वाला नागरिक प्रशासन होना चाहिए जो इजराइल को तबाह ना करना चाहे। Israel does not seek to resettle Gaza, but for the foreseeable future, we must retain overriding security control there to prevent the resurgence of terror, to ensure that Gaza never again poses a threat to Israel. वहीं अमेरिकी संसद के बाहर प्रोटेस्ट को लेकर नेतन्याहू ने कहा, इस वक्त इस इमारत के बाहर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनकी फंडिंग ईरान कर रहा है। वे उतने ज्यादा नहीं हैं, लेकिन वे वहां और शहर भर में हैं। खैर, मेरे पास इन प्रदर्शनकारियों के लिए एक संदेश है। जब तेहरान के तानाशाह जो समलैंगिकों को क्रेन से लटका देते हैं और बाल न ढकने पर महिलाओं की हत्या कर देते हैं, आपकी प्रशंसा, प्रचार और फंडिंग कर रहे हैं, तो आप आधिकारिक तौर पर ईरान के लिए उपयोगी मूर्ख बन गए हैं। Well, I have a message for these protesters. When the tyrants of Tehran, who hang gays from cranes and murder women for not covering their hair, are praising, promoting, and funding you, you have officially become Iran's useful idiots. नेतन्याहू ने अमेरिका में प्रदर्शनकारियों पर उन आतंकवादियों के साथ खड़े होने का आरोप भी लगाया जिन्होंने नेतन्याहू के अनुसार 7 अक्टूबर को हमास के हमले के दौरान बच्चों की हत्या की। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक नेतन्याहू के संबोधन के दौरान कई सांसदों ने तालियां बजाईं, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ प्रमुख सांसदों ने ऐसा नहीं किया।